थाना जांजगीर के अंतर्गत युवती की हत्या का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश। 2 आरोपियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से घटना को दिया गया अंजाम। घटना के पश्चात लूट किए गए सभी मोबाइल, आभूषण व स्कूटी जब्त। आरोपी का मृतका के पीछे 6 वर्षों से थी जान पहचान। घटना के पश्चात आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने, हुलिया बदलने के लिए रायगढ़ में बाल कटवाया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकरण है कि दिनांक 13 फरवरी 2023 को पुलिस को यादव चौक के पास अपने घर में एक युवती की अज्ञात कारणों से मृत अवस्था में बेड में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की तस्दीक के बाद थाना जांजगीर में मर्ग क्रमांक संख्या 22/23 धारा 174 का कायम कर जांच में लिया गया। प्रकरण में संदेही रोहन पांडु तथा राजेंद्र सूर्या को पुलिस हिरासत में लिया जाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान संदेहियों द्वारा अलग अलग कहानी बताकर लगातार पुलिस को गुमराह किया जाता रहा, परंतु तकनीकी विश्लेषण तथा गोपनीय विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी रोहन पांडु तथा राजेंद्र सूर्या ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी रोहन पांडु मृतका युवती को पिछले 6 वर्षों से जानता है और उनका घर आना जाना करता है। चांदी का सिक्का, एक मोबाइल, घटना प्रयुक्त मोबाइल, साइकिल विशेष टीम में शामिल अधिकारी कर्मचारी, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक तोबियस खाखा, निरीक्षक मनीष परिहार, जितेंद्र सिंह परिहार, आर मनीष राजपूत, आर वीरेंद्र टंडन, आर विवेक सिंह एवं थाना जांजगीर एवं चौकी नौला स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। हो गया। परसों दोपहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती का शव लेक सिटी कॉलोनी में है और सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर मौके पे पहुंचे थे। साइबर एक्सपर्ट, फिंगर एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची थी और जांच पे ये पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ कि मौत पूरी तरह से संदिग्ध है और पुलिस टीम उसमें आरोपियों के लिए उसी समय से लग गई थी। पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया था। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें होमिसाइडल दर्ज किया गया था, लिखा गया था। उस पर से पुलिस ने मामला दर्ज किया जिसमें धारा 302 और चूँकि उसके ज्वेलरी और मोबाइल वहाँ से मौके से गायब था इसलिए 397 का मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीमें लगातार उस समय जो अंतिम समय में व्यक्ति मौजूद था रोहन पांडु, उसके लिए लगी हुई थी। अंततः रोहन पांडु को कल पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास से वो मोबाइल बरामद किया, साथ ही ज्वेलरी भी बरामद की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस साथी को भी पकड़ लिया गया है, उसके पास से भी ज्वेलरी बरामद हुई है। दोनों ने सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। जो कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि आरोपी मृतिका को पूर्व से जानता था, उससे शादी करना चाहता था। उसको इस बात पे आपत्ति थी कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से पहचान रखती है, वो उसका हमेशा विरोध करता था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था, परंतु उसका ये कहना था कि मृतिका उसके बात को नहीं मान रही थी, लिहाजा उसने तय कर लिया था कि मुझे उसको रास्ते से हटाना है और इसके लिए उसने अपने दोस्त की मदद ली। प्लानिंग से उसने नींद की गोलियां खिलाई मृतिका को और उसके भाई को और उसके उपरांत उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस और भी साक्ष्य का संकलन कर रही है और इनको शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, किस तरीके से क्योंकि पुलिस ने उनको काफ़ी छकाया है, अपने हुलिया भी चेंज करने की बात इसमें सब सामने आ रही है, किस तरीके से इसने अपने साक्ष्य और पुलिस से बचने का रास्ता तैयार किया? घटना के उपरांत आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, वो सख्ती होते हुए रायगढ़ गया था। वहाँ पे उसने अपने बाल कटाए थे, कपड़े चेंज किए थे। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो हुलिया जांजगीर में लोगों ने देखा है उसका, वो चेंज कर दिया जाए ताकि वो आसानी से पकड़ में ना आए। परंतु वो उसी स्कूटी को रखा था जो प्रार्थिया का था और उसी स्कूटी से घूमते हुए वो कवर्धा पहुँचा था।